नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विवाह विचारणा सीखेंगे। विवाह की डेट फिक्स करना सीखेंगे कि किस डेट को विवाह करना चाहिए हमको और कौन सी लग्न में विवाह करना चाहिए। जो वैवाहिक लग्न होती है, फेरे वाली लग्न होती है, किस समय फेरे होने चाहिए, पाणी ग्रहण संस्कार जिसको कहते हैं, उसी लग्न में पाणी ग्रहण संस्कार साथ ही फेरे हो जाते हैं। तो हम डेट फिक्स करना सीखेंगे। आज के वीडियो में पूरा विवाह का क्रम क्रमशः जानेंगे, गुण मिलान से लेकर के, गुण देखने से लेकर के डेट फिक्स करने तक का विवाह विचारणा क्रम हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यह संवत 2078 का मेरे पास पंचांग है, आगामी संवत्सर है, इसी में हम सीखेंगे। चलिए चलते हैं आगे। जब आप पंचांग खोलेंगे तो आपको एक इस प्रकार से यह चक्र मिलेगा, अधहोड़ा चक्र। वर कन्या के जन्म नक्षत्र नामाक्षर से विवाह में लापक विचारोपयोगी आवश्यक विषय। तो इसी से विवाह का विचार किया जाता है, इसी चक्र से। मैंने यह एक पहले यहाँ पर लिख रखा है, देखिए, विवाह में लापक। इसमें आपको समझाने वाला हूँ। मैंने लड़का का नाम पीयूष लिया और कन्या का नाम अर्चना। इस प्रकार से मैंने नक्षत्र, राशि, वर्ण, वैश्य, योनि, वैर, राशि, गण, नाड़ी आदि मैंने इसमें लिख दिया है। इसी क्रम में विचार किया जाता है विवाह का। आपके सामने यह है पंचांग। इसमें हमने लड़के का जो नाम लिखा है वह है पीयूष। तो ऊपर यह राशियां लिखी होती हैं, एक ओर यह नक्षत्र हैं और यह अक्षर लिखे होते हैं राशियों के। अब हमको नाम का पहला अक्षर यहाँ पर ढूंढना है। जैसे पीयूष नाम हमने ढूंढा है, पीयूष नाम से हमको विवाह विचारना है। पीयूष वर का नाम है और कन्या का नाम अर्चना है। तो हमको यहाँ पर पी अक्षर ढूंढना है। छोटी पी हो या बड़ी पी, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ पर पी अक्षर ढूंढना है। देखिए ये यहाँ पर है, टे टो पा पी, यह पी अक्षर है। तो हमको जो नाम हमने लिया है वह पीयूष नाम लिया है। और जो यह पीयूष की राशि होगी वह होगी कन्या राशि। क्योंकि देखिए जो सिंह, जहाँ यह सी लिखा है तो अर्थात सिंह एक लिखा है, फिर सिंह लिखा है, तो अर्थात इस टे अक्षर तक सिंह राशि रहेगी। और उसके बाद टो और पा और पी, इन तीनों अक्षरों की जो राशि होगी, जिसका नाम टो शब्द से होगा, पा शब्द से होगा, पी शब्द से होगा, उसकी राशि हो जाएगी कन्या। तो पीयूष की राशि हो जाएगी कन्या राशि। तो हमको इसमें आकर के यहाँ पर, तो हमको अब पीयूष की राशि मिल गई। पीयूष की राशि है कन्या। अब हमको कन्या राशि आकर के इधर लिख देना है अपने इसमें। ये देखिए, ये राशि नक्षत्र, पहले हम राशि यहाँ पर डाल देते हैं। पहले राशि लिख देते हैं पीयूष की। पर हमने पीयूष की कन्या राशि लिख दी है। अब पीयूष का नक्षत्र भी देख लेते हैं। ये पी शब्द है, पीयूष का नक्षत्र होगा उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, यहाँ पर हमको लिख देना है उत्तरा फाल्गुनी। यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लिख दिया है। और नक्षत्र के बाद हमको देखना चाहिए, इधर वर्ण देखना चाहिए। वर्ण कौन सा वर्ण है? ये पीयूष, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, वर्ण रहेगा वैश्य, वैश्य वर्ण। हमको यहाँ पर वर्ण के आगे वैश्य लिख देना है। वैश्य लिख देते हैं वर्ण के आगे। हमने यहाँ पर वैश्य वर्ण डाल दिया है। अब एक वैश्य संज्ञा होती है, देखिए वैश्य भी एक संज्ञा होती है। तो इसमें हमको देखना है कि जो पीयूष नाम है जिनका, उनकी संज्ञा, वैश्य संज्ञा कौन सी होगी। तो वर्ण तो वैश्य हो गया। अब जो पीयूष की वैश्य संज्ञा होगी वह द्विपद होगी, अर्थात दो पैरों वाला द्विपद। तो यहाँ पर हम वैश्य में आकर के द्विपद डाल देंगे। यहाँ पर द्विपद लिख दिया है। और वैश्य के बाद आती है योनि। अब देखना है कि योनि कौन सी है। देखिए योनि संज्ञा दी गई है। हम देखेंगे कि पीयूष की अब योनि कौन सी होगी। पीयूष गो,
अर्थात गाय। ये देखिए गो। हम यहाँ पर आकर के योनि के आगे गो लिख देंगे। साथ आता है वैर। यहाँ पर देख लेते हैं वैर कौन सा है। वैर होगा व्याघ्र। ये देखिए व्याघ्र। हमने यहाँ पर वैर में व्याघ्र डाल दिया है। हमने यहाँ पर वैर में व्याघ्र डाल दिया है। और वैर के बाद आता है राशिस, अर्थात जो राशि हो पीयूष की, उस राशि का स्वामी कौन है। तो पीयूष की राशि थी कन्या और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो यहाँ पर हमको बुध भरना चाहिए। एक बार हम पंचांग में भी देख लेते हैं। ये देखिए राशिस अर्थात राशि के स्वामी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या राशि के स्वामी होंगे बुध। ये देखिए बुध मैंने पहले बताया था। पहला अक्षर अर्थात टे अक्षर तक सिंह राशि रहेगी और टो और पा और पी में कन्या राशि आ जाएगी। देखिए एक अक्षर तक और 3 चरणों में कन्या राशि रहेगी। कन्या राशि के स्वामी होंगे बुध। बुध लिख देते हैं राशिस। राशिस में हमने बुध भर दिया है। और इसके बाद आएंगे गण। गण भी देख लेते हैं। इधर गण, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये मनुष्य गण होगा। मनुष्य गण होगा। और गण के बाद आती है नाड़ी। नाड़ी भी देख लेते हैं। नाड़ी होगी आदि। तो यहाँ पर हम वर्ण और गण और नाड़ी दोनों भरे दे रहे हैं। यहाँ पर हमने मनुष्य गण और आदि नाड़ी भर दी है। इस प्रकार से यह जो वर की डिटेल होती है विवाह मेलापक के लिए, तो यह हमने वर की डिटेल एक तरफ लिख दी है। और इसके पश्चात कन्या की डिटेल लिखेंगे। इसी तरह तो मैं कन्या की डिटेल आपको बिना दिखाए भर लेता हूँ और भरने के पश्चात आपको दिखा दूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। ये देखिए हमने अर्चना कन्या की भी विवाह डिटेल इधर भर दी है। अर्चना की जो राशि होगी वह मेष राशि होगी। कृत्तिका नक्षत्र होगा। क्षत्रिय वर्ण होगा। वैश्य चतुष्पद होगा। योनि छाग होगी। वैरवानर राशिस भौम होंगे। मेष राशि के स्वामी भौम होते हैं। और गण राक्षस होगा। अंत्य नाड़ी होगी। ध्यान रहे विवाह में नाड़ी कभी एक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि आदि नाड़ी वरम हंति। अगर दोनों की कन्या और वर की नाड़ी आदि है तो वरम हंति अर्थात वर की मृत्यु हो जाती है। मध्य नाड़ी च कन्निका अर्थात दोनों की मध्य नाड़ी है तो कन्या की मृत्यु हो जाती है। और दोनों की अगर अंत नाड़ी है तो दोनों की मृत्यु हो जाती है समय से पहले। इसमें नाड़ी हमको एक नहीं है, नाड़ी अलग अलग है। वर की नाड़ी आदि और कन्या की नाड़ी अंत्य है। मनुष्य और राक्षस गण हैं। गण थोड़ा कम ठीक हैं। अगर मनुष्य देव होते या मनुष्य होते, राक्षस गण होते तो ठीक था। बस इतनी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं और इसके पश्चात गुण मिलाए जाते हैं। तो जानते हैं अब गुण किस प्रकार से मिलाना है। पंचांग में जैसे ही इस पेज को ऐसे पंचांग को इधर पलटेंगे, ये देखिए इधर ये वर के राशि और नक्षत्र लिखे हुए हैं। तो वर की राशि थी कन्या राशि थी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था। ये कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। और जो कन्या की राशि थी कृत्तिका नक्षत्र था, मेष राशि थी। तो ये मेष राशि, ये कृत्तिका नक्षत्र, और ये कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। दोनों को सामने मिला लेते हैं। कृत्तिका, ये देखिए आ जाते हैं इस वाली लाइन से, और इधर आ जाते हैं उत्तरा फाल्गुनी। 15.5 गुण हैं। 18 गुण से कम में शादी नहीं करनी चाहिए। 15.5 गुण है। हम अब यहाँ पर हम बीच में 15.5 गुण
लिख देंगे। यहाँ पर हमने 15.5 गुण लिख दिए हैं। हालांकि 15.5 गुण में विवाह नहीं बनता, विवाह कम से कम 18 या 20 गुण होने चाहिए। यह हम यहाँ पर नाम, जो नाम होता है प्रचलित नाम, उससे विवाह विचारना सीख रहे हैं। लोग कुंडली मिला करके भी विवाह देख लेते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। कुंडली से भी विवाह मिलान हो जाता है। कुंडली में विशेष रूप से यही सब देखा जाता है। और साथ में अगर आप नाम से भी, प्रचलित नाम से भी विवाह विचार रहे हैं तो आपको कुंडली में मांगलिक दोष देख लेना अत्यंत आवश्यक होगा। तो चलिए, हम यहाँ केवल सीखने के उद्देश्य से देख रहे हैं। अब हम आगे जानेंगे। यहाँ तक हमने गुण मिलाने तक हमने सीखा, अब इससे आगे विवाह की डेट फिक्स करना सीखेंगे। हम पुनः पंचांग के इसी पेज में आ गए हैं। इधर आकर हम देखेंगे तो इसमें लिखा है विवाहे रविचंद्र गुरु शुद्धि चक्रम। यहाँ पर रविचंद्र गुरु, यह 3 ग्रह बताए गए हैं, क्योंकि कहा गया है विवाह में लड़के का सूर्य बलवान होना चाहिए, कन्या का गुरु और दोनों का चंद्रमा बलवान होना चाहिए। पूज्य हो जाए, शुभ हो जाए, ठीक है, निंदित नहीं होना चाहिए। 4, 7, 8, 12 यह निंदित स्थान होते हैं। चलिए, हम सबसे पहले देखेंगे विवाह की लगने कौन कौन सी डेट में हैं। यहाँ पर पंचांग में आरंभ में वैवाहिक मुहूर्त दिए होते हैं। हमको यह, जब हम विवाह यहाँ पर लगने देखेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ सांकेतिक अक्षर मिलेंगे, जिनको समझ में यहाँ पर समझ लेना आवश्यक है। रे शब्द का अर्थ अगर मिले, यहाँ पर कहीं रे शब्द हमको लिखा मिले तो उसका अर्थ होगा रेखा, ल शब्द का अर्थ होगा लता, यु शब्द का अर्थ होगा युति, ई शब्द का अर्थ होगा इष्ट, दा शब्द का अर्थ होगा दान। इस प्रकार से सभी शब्द लिखे हुए हैं। अगर मृ और बा लिखा हो तो मृत्यु बाण होगा, तो मृत्यु बाण तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए, हम विवाह विचारने के लिए चैत्र शुक्ल पक्ष में देखेंगे। 22 अप्रैल 2021, मघा नक्षत्र, रेखा 6, इस प्रकार से यह सब लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं 22 अप्रैल में पहली लग्न है 2021 में। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर चैत्र शुक्ल पक्ष खोल लिया है और पहले हमने कहा था कि वरस्य भास करम बलम, अर्थात विवाह अच्छा शुभ हो, इसलिए हमको विवाह विचारने में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वरस्य भास करम बलम, वर का सूर्य बलवान हो। जो हमने विवाह की लग्न उधर वैवाहिक लग्नों में देखा था तो उसमें 10वीं गुरुवार के दिन था। ये देखिए 10वीं गुरुवार, और जो 10वीं होगी उसके लिए हमको यह वाला चक्र देखना पड़ेगा, यह वाला नहीं। यह क्योंकि 8-8 दिन के क्रम से चक्र रहते हैं, 8 दिन के लिए यह होता है, 8 दिन के लिए यह चक्र होता है। तो इसमें सूर्य चैत्र शुक्ल पक्ष में सूर्य मेष राशि में होंगे, मेष राशि में सूर्य होंगे। और हमने कहा वरस्य भास करम बलम, विवाह के लिए वर का सूर्य बलवान होना चाहिए। तो सर्वप्रथम को वर की राशि देखना चाहिए। वर की राशि यहाँ पर कन्या है। कन्या राशि, अगर कन्या राशि से हम गिनेंगे तो मेष राशि पड़ेगी शायद 7वीं, गिनते हैं। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, 8वें पड़ रही राशि। ये देखिए 8वें रवि निंदित हैं, क्योंकि कन्या राशि से अगर गिनेंगे, वर की राशि कन्या है, वर की राशि कन्या है, अगर कन्या राशि से गिनेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष में सूर्य मेष राशि में हैं तो 8वें पड़ जाएंगे। तो मेष अर्थात ये चैत्र शुक्ल पक्ष में विवाह नहीं बनता, हमको कोई अगला महीना देखना पड़ेगा। हम पुनः विवाह मुहूर्ताह में आ गए हैं, इधर जो आरंभिक में होते हैं विवाह के मुहूर्त, और इसमें हम पुनः देखेंगे कि वैशाख शुक्ल पक्ष में लगने हैं या नहीं, क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तक, चैत्र शुक्ल पक्ष और वैशाख कृष्ण पक्ष दोनों में सूर्य जो हैं वह मेष राशि में ही रहेंगे, और मेष राशि में वर की राशि कन्या से सूर्य अष्टम पड़ेंगे, इसलिए विवाह नहीं बनता, अर्थात रवि ठीक नहीं है विवाह के लिए। और अब हम देखेंगे वैशाख शुक्ल पक्ष में। ये देखिए वैशाख शुक्ल पक्ष में आ गए, और वैशाख शुक्ल पक्ष में हम तिथि सप्तमी बुधवार 19 मई को देखेंगे कि सूर्य क्या स्थिति रहेगी सूर्य की।
वैशाख शुक्ल पक्ष में हमने जो पहली लग्न देखी है वह हमने सप्तमी बुधवार के दिन देखी है। ये है सप्तमी बुधवार। और वैशाख शुक्ल पक्ष में सूर्य वृष राशि में आ जाएंगे। देखिए सूर्य वृष राशि में है। अगर अब हम वर की राशि अर्थात वर की जो राशि है वह कन्या राशि है। वर ये राशि कन्या राशि, अगर अब हम कन्या राशि से गिने तो वृष राशि जो है वह शायद नवीं राशि पड़ेगी। तो गिनते हैं कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष, यह नवीं राशि है। हम देखते हैं यहाँ पर चक्र में आकर के पुनः नवें सूर्य क्या होते हैं। ये रवि और यहाँ पर ये नवें सूर्य हैं, तो अर्थात नवें सूर्य पूज्य होते हैं। पूज्य का अर्थ है कि विवाह के समय वर के हाथ से सूर्य से संबंधित सामग्री का दान करवाना चाहिए, जैसे लाल वस्त्र हो, गुड़ हो, इस तरह की लाल वस्तुओं का वर से दान करवा दें। चलिए वैशाख शुक्ल पक्ष में हमको रवि पूज्य मिल गए। अब कहते हैं कन्या के लिए गुरु बलवान होना चाहिए। कन्या वरस से भास करम बलम, कन्या योह गुरु बलम, कन्या के लिए गुरु बलवान होना चाहिए। तो कन्या की राशि है मेष राशि। और देखते हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष में गुरु किस राशि में है। वैशाख शुक्ल पक्ष में गुरु कुंभ राशि में है। चैत्र शुक्ल पक्ष में वैशाख शुक्ल पक्ष में गुरु कुंभ राशि में है। और कन्या की राशि अगर हम मेष से गिनेंगे गुरु को तो गुरु 11वें पड़ेंगे। कन्या के राशि से गिन लेते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। ये देखिए 11वें पढ़ रहे हैं। तो 11वें गुरु यहाँ पर देख लेते हैं क्या होते हैं। ये गुरु और 11वें गुरु शुभ होते हैं। 11वें गुरु शुभ होते हैं, अर्थात वर के लिए सूर्य और कन्या के लिए गुरु वैशाख शुक्ल पक्ष में श्रेष्ठ हैं, ठीक हैं। अब देखते हैं दोनों के लिए चंद्रमा। पुनः हम चलेंगे वैशाख शुक्ल पक्ष में। वैशाख शुक्ल पक्ष में हम आ गए हैं और हमने देखा था सप्तमी बुधवार। यह है सप्तमी बुधवार। और चंद्रमा देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा सप्तमी बुधवार को कौन सी राशि में है। ये चंद्र राशि है और ये सिंह राशि में शायद रहेंगे। ये देखिए सप्तमी बुधवार, ये वाली लाइन में सीधा आ जाते हैं, सिंह राशि में रहेंगे, 5वीं राशि में चंद्रमा। देखते हैं 5वें चंद्रमा क्या होते हैं। शुभ चंद्रमा 5 गिनती, 5वें चंद्रमा पूज्य होते हैं। अब हमको रवि, चंद्र, गुरु तीनों हमको वैशाख शुक्ल पक्ष में शुभ और अच्छे मिल गए हैं, अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष में विवाह बनता है, यह कह सकते हैं। हमको यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि जजमान जब आपके पास कोई विचार करवाने आएंगे विवाह के लिए तो आपको यहाँ नीचे लिख देना है। मैं लिख के बताता हूँ आपको। विवाह विचर जाने के बाद नक्षत्र, राशि, गुण इत्यादि मिल जाने के पश्चात, उचित गुण मिल जाने के पश्चात आपको देख लेना है कि वर के लिए सूर्य और कन्या के लिए गुरु तथा दोनों वर कन्या के लिए चंद्रमा श्रेष्ठ हैं या नहीं। जिस महीने में श्रेष्ठ मिल जाएं तीनों, गुरु, चंद्रमा और सूर्य तीनों शुभ मिल जाएं, तो आपको इस प्रकार से नीचे नोट में लिख देना है यजमान को देने के लिए। वैशाख शुक्ल पक्ष संवत 2078 में सप्तमी तिथि बुधवार को विवाह शुभ है। अंग्रेजी तिथि भी आप डाल सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार से पंचांग से देख लेना है अंग्रेजी तिथि। जैसे सप्तमी बुधवार है, यहाँ से आपको अंग्रेजी तिथि देख लेना है। ये है 19 तारीख रहेगी। कौन सा महीना रहेगा यहाँ से जान लेते हैं। ये देखिए 12 मई से 26 मई तक 2021, अर्थात 19 मई रहेगी। 19 मई
2021 यहाँ पर डाल देना है। 19 मई 2021 इस तारीख को विवाह रहेगा। 19 मई 2021 इस दिन रात्रि में विवाह रहेगा, अर्थात बारात 18 मई को दूल्हे के घर से रवाना होगी और रात्रि में, क्योंकि 12 के बाद ही रात्रि में लगने रहती हैं और 12 के बाद डेट बदल जाती है, इसलिए 19 तारीख आ जाएगी। यह हिसाब रहेगा इसका। अब हम देख लेते हैं विवाह की लग्न किस प्रकार से बताना है। जो फेरे वाली लग्न होती है, फेरे कितने समय करना है, पाणी ग्रहण कन्यादान किस समय होगा, वह देख लेते हैं किस प्रकार से देखना है। ये देखिए, सप्तमी बुधवार था, वैशाख शुक्ल पक्ष, और इसके बाद आ जाते हैं ये लग्ने हैं। देखिए, इसमें लग्न में समाप्ति काल रहता है, सभी लग्न के समाप्त सभी समय लग्न के समाप्त होने के हैं। देखिए, ये सप्तमी बुधवार है, यहाँ पर इस प्रकार से देख लेना है। ऊपर वाली ये दिन वाली लगने रहती हैं और ये नीचे वाली लगने रात्रि की रहती हैं। विवाह की लगने होती हैं कन्या, मिथुन, तुला और धनु। लोग मीन, कुंभ भी मानते हैं। देख लेना है, सप्तमी बुधवार और ये रात्रि की लगने हैं। देखते हैं, ये धनु है। विवाह की जो लगने होती हैं वो होती हैं कन्या, मिथुन, तुला और धनु। लोग कुंभ और मीन को भी मानते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कुंभ लग्न है, सप्तमी बुधवार, इसको लाइन में मिला लेना है। 3:18 तक कुंभ लग्न रहेगी। ये देखिए कुंभ 3:18। ये देखिए सप्तमी बुधवार को, अर्थात 1:50 के बाद मकर लग्न खत्म हो जाएगी और कुंभ लग्न लग जाएगी। तो 1:50 से 3:18 तक पाणी ग्रहण तथा कन्यादान तथा फेरे इत्यादि कर लेना चाहिए इस डेट को। तो इस प्रकार से यह विवाह विचारने की सूक्ष्म विधि रही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।